सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। पीएम मोदी ने दिल्ली में दिखाई हरी झंडी, कहा नई पीढ़ी को सरदार पटेल से परिचित नहीं कराया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पिंक सिटी में हुआ रन फॉर यूनिटी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में बच्चे, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने लिया हिस्सा। जयपुर नगर निगम में आज से एक नई परंपरा की शुरुआत। सुबह राष्ट्रगान और शाम को बजेगा राष्ट्रगीत। मेयर लाहौटी ने कहा कर्मचारियों में बढ़ेगी देशभक्ति की भावना। सीएम राजे आज सचिवालय में एकता दिवस कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। शाम को दिल्ली जाने का भी है कार्यक्रम। कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकती है मुलाकात। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार का तोहफा, 7वें वेतनमान की अधिसूचना जारी। दिसंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। देवउठनी एकादशी पर आज से पुष्कर में धार्मिक मेला। पंचतीर्थ स्नान के लिए लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्त करेंगे महास्नान। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद बात खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात जयपुर नगर निगम की, जहां आज से नई परंपरा की शुरुआत की गई है। सुबह राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत यहां पर बजेगा। निगम में सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान बजा और सभी अधिकारियों ने निर्धारित समय पर और स्थान पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। तो जयपुर के महापौर अशोक लाहौटी ने नगर निगम में एक नई परंपरा की शुरुआत की है और ये करते हुए नगर निगम देश का पहला सरकारी ऑफिस बन गया है, जहां कर्मचारियों द्वारा ऑफिस में एंटर होने पर और शाम को जाने पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। देखिए, कोई वजह और जरूरत नहीं है। जिस संस्थान में हम काम करते हैं उस संस्थान की काम हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करें तो किसी भी राष्ट्र में और सरकारी संस्थान में जहां पर हम सब लोग काम कर रहे हैं वहां राष्ट्रगान से बड़ा कोई पॉजिटिव सेंस नहीं हो सकता, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्रगान के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें और उससे हमको बहुत फायदा है। हमारे यहाँ राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की तो बात है ही है, इसके साथ साथ एक वर्क कल्चर डेवलप होगा। पॉजिटिव एनर्जी सब लोग लेकर बैठेंगे तो उससे अच्छा काम करेंगे। एक वर्कमैनशिप बढ़ेगी और एक सामूहिकता की भावना और अनुशासन भी बढ़ेगा और सभी लोग समय पर भी आएंगे। ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है। इसी के साथ साथ पूरे दिन भर की थकान के बाद जब व्यक्ति घर लौटता है तो ऑफिस का टेम्परामेंट ऑफिस में छोड़कर जाएं, ऑफिस का काम ऑफिस में करके जाएं और घर जाते समय अब राष्ट्रगीत से बड़ा कोई हमारे लिए एक उत्सव नहीं हो सकता। तो राष्ट्रगीत की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने घर परिवार के साथ जाए और घर वालों को भी एक क्वालिटी टाइम दे, ना कि ऑफिस की टेंशन से जाकर घर पे जाकर किसी तरह का वातावरण बने। तो दोनों ही मायने में हमने ये तय किया है कि एक एक मिनट अपने राष्ट्र के लिए। तो ये तो आपने सुना क्या कुछ कहना था महापौर अशोक लाहौटी का कि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है ऑफिस में। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, एक अभिनव पहल इसे कहा जाएगा और इस पहल की शुरुआत के साथ ही नगर निगम देश का ऐसा पहला सरकारी दफ्तर बन गया है जहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नई शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है। मेयर अशोक लाहौटी जो है वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। उनसे एक बार जानेंगे। लाहौटी जी, नई परंपरा की शुरुआत आपने यहाँ पर की है, नई परंपरा की शुरुआत किया जाए। देखिए, एक नई परंपरा है, नई परंपरा नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। तो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है, हमारे जो पार्षद है, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम दिन की शुरुआत करेंगे, राष्ट्रगान के साथ करेंगे, वर्क कल्चर डेवलप होगा, सामूहिकता की भावना आएगी, अनुशासन बढ़ेगा और राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना जगेगी। इसके साथ साथ जब अधिकारी दिन भर ऑफिस में काम करता है, पूरे दिन की ऑफिस की टेंशन ऑफिस में ही छोड़कर जाएं, एक अच्छे वातावरण के साथ घर पर जाएं, घर वालों को जाकर अच्छे वातावरण में टाइम दें। इसके लिए वो राष्ट्रगीत का गायन करते हुए अपने घर जाएं, उसकी शुरुआत हम यहाँ से करवा कर भेजेंगे और इससे हमारा कर्मचारी काम पर भी है, समय पर आएंगे, हमारे अधिकारी भी समय पर आकर बैठना शुरू करेंगे। अभी तक हमारा कर्मचारी तो समय पर आता था, लेकिन अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी के अनुसार छूट मिली हुई थी, वो भी अब समय पर आने शुरू हो जाएंगे। मेरे साहब, एक
कांग्रेस ने बीते दिनों जब आपने ये नया निकाला था आदेश, तो उसको लेकर कांग्रेस ने कहा था कि जब से एनडीए सरकार आई है तब से राष्ट्रवाद के नाम पर प्रपंच रचने की शुरुआत हो गई है और उसी में मेयर भी नई भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता तो मुझे व्हाट्सएप करके बधाई दे रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। यदि मैं मेरे देश की बात नहीं करूंगा तो कांग्रेस पाकिस्तान की बात कर ले। मैं मेरे देश के राष्ट्रगान की बात कर रहा हूं, मैं मेरे देश के राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे धर्म क्या, उस धर्म का कोई मैं जय श्री राम के नारे लगवा रहा हूं। मैंने ये कहा कि ये अनिवार्य नहीं है। ये मुस्लिम समाज पहले भी शुरुआत में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लेकर हमारे यहाँ पर सभी लोग हैं, और ये इस तरह की समझ जो भावना है वो लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कहीं पर कुछ नहीं है। हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्र यानी हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं। हम किसी पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात हमने ये कहा कि इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं आना, इसके लिए आपको आकर कहीं बाहर खड़े नहीं होना। आप जहां पर भी अपना काम कर रहे हो वहां जो आपका कर्तव्य बनता है, राष्ट्रगान आपके कानों में सुनाई देता हो तो जो आपके कर्तव्य बनता है तो 1 मिनट अपने राष्ट्र को दें। यही हमारे मनसा है, 1 मिनट राष्ट्र के नाम, ये एकमात्र मनसा है। एक आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बातचीत आप कर रहे थे तब कह रहे थे जो नहीं गाना चाहता वो पाकिस्तान चला जाए। देखिए, मैंने ये कहा कि जो राष्ट्र की बात नहीं करता हो तो क्या पाकिस्तान की बात करें? हम तो अपने राष्ट्र की बात करेंगे। तो ये देखिए अनीता, मैं आपको बता दूं कि जो मेयर अशोक लाहौटी है उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो नया वर्क कल्चर है वो यहाँ पर डेवलप होगा। कर्मचारियों में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की बात यहाँ पर सामने आएगी। इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर मेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि टीवी ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था, कि राष्ट्रवाद के नाम पर प्रपंच रचने का आरोप भी मेयर के ऊपर कांग्रेस पहले ही लगा चुकी है। जी, और दीपक, इस पहल को लेकर जो कर्मचारी हैं उनमें किस तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है? क्या कुछ कर्मचारियों का यहाँ कहना है? देखिए बिल्कुल अनीता, ये जो तमाम जो लोग हैं ये कर्मचारी ही हैं यहाँ के। इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग यहाँ पर देखते हैं। आप नगर निगम से ही हैं, किस तरीके से इस नई पहल को आप देखती हैं? नहीं, नई पहल बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे कि कर्मचारियों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का वो होगा, और इसके लिए हम देश की राष्ट्रभक्ति के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। ये होना बहुत। किस तरीके से देखती है मैम आप इसे? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और राष्ट्र प्रेम के लिए ये जो मेयर साहब ने कदम उठाया है होना भी चाहिए, सभी में होना चाहिए। और आज बड़ा उत्साह है कर्मचारियों में ये देख करके, और अच्छा लग रहा है सभी। तो देखिए अनीता, आप खुद देख सकती हैं कि किस तरीके से जो महिला कर्मचारी उनका भी यहाँ पर मानना है बहुत अच्छा है ये, और होना चाहिए। देश के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए देश पहले है। तो देश पहले है, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे जीवन में। इस तरीके की बात भी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो करते हुए दिख रहे हैं, और एक तरीके से मेयर के इस फैसले का स्वागत भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक अभिनव पहल की गई है जयपुर के मेयर द्वारा। यहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी कर्मचारियों को इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं दी गई है कि ये जरूरी है सबके लिए, लेकिन ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने और साथ ही जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं उनमें एकजुटता आए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण हो, उसके तहत इस पहल को शुरू किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आयकर विभाग की कार्रवाई। जयपुर में आयकर विभाग का छापा। कानून गो फाइनेंस कारोबारी पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। लाडीवाला फाइनेंसर पर भी आयकर के छापे। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। जयपुर में गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, न्यू लाइट कॉलोनी सहित कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन टीम की ये कार्रवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई। कानून गो फाइनेंस कारोबारी पर आयकर विभाग के छापे। लाडीवाला फाइनेंसर पर भी आयकर के छापे। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई आयकर विभाग द्वारा। कानून गो फाइनेंस कारोबारी पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। लाडीवाला फाइनेंसर पर भी आयकर विभाग के छापे। वहीं 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। जयपुर में गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, न्यू लाइट कॉलोनी सहित कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है।
आयकर इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये कार्रवाई की। तो बड़ी खबर, जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई। यहां पर लाडीवाला फाइनेंसर के भी 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। जयपुर में गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार पर छापे, न्यू लाइट कॉलोनी सहित अन्य ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे, बड़ी खबर बाड़मेर से मिल रही है। यहां ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ट्रक ने ओमनी टेम्पो को टक्कर मारी है। हादसे में टेम्पो सवार 1 की मौत, 4 गंभीर घायल हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बाड़मेर रेफर कर दिया गया। मृतक युवक और घायलों की पहचान नहीं हुई है। चौहटन बाईपास पर यह हादसा हुआ। तो बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी है और इस हादसे में टेम्पो सवार 1 की मौत हुई है। 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बाड़मेर रेफर किया गया। मृतक युवक और घायलों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। चौहटन बाईपास पर यह हादसा हुआ। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजी प्रेमदान, किस तरह से यह हादसा हुआ और जो फिलहाल घायल हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? ये इनका बताना चाहूंगा कि ये देर रात को चौहटन के बाईपास से हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 1 की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। और घायलों को बाड़मेर लाया गया, जिसमें 1 की हालत नाजुक है, हालांकि स्थिर बनी हुई है। और अभी तक जो पुलिस और प्रशासन में इसमें पहचान में जुटा हुआ है, अभी तक पहचान हो नहीं पाई है। जी, और अगर घायलों की बात करें, पहचान फिलहाल नहीं हो पाई, तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी हमारे जो थानेदार से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी पहचान हो जाएगी और कौन लोग थे, क्योंकि जो जिस ट्रक ने टक्कर मारी है उसकी भी पहचान की जा रही है। और ओमिनी में ये लोग सवार कहीं बाहर के गुजरात साइड के दिख रहे हैं, तो उसकी पहचान जल्दी की जाएगी। जी प्रेमदान, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बाड़मेर से खबर है, ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी। इस हादसे में टेम्पो सवार 1 की मौत हुई, 4 गंभीर घायल हैं। फिलहाल पुलिस मृतक युवक और घायलों की पहचान करने में जुटी है। खबर जयपुर से है। सीएम राजे सचिवालय जाएंगी। 11 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में वो भाग लेंगी। कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई जाएगी। सचिवालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। वरिष्ठ संवाददाता प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, अगर बात की जाए तैयारियों की, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? कब तक मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगी? हाँ जी बिल्कुल अनीता, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो आज समारोह को मनाया जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन ने कल ही तैयारियां पूरी कर ली थी। आज ये बताया जा रहा है कि सीएम राजे करीब 11 बजे समारोह में भाग लेंगी और इस समारोह में जो कर्मचारी हैं, विशेषकर जो सचिवालय कर्मचारी है, उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि सरदार पटेल की जो जयंती है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस बीच कर्मचारियों को उनके जो कर्तव्य है उनका किस तरह निर्वहन किया जाएगा, रिश्वत या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की जो शपथ दिलाई जाती है वो सीएम राजे खुद मौजूद रहेंगी और सचिवालय के जो सारे कर्मचारी है उनको शपथ दिलाई जाएगी। जी प्रेम, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सीएम राजे सचिवालय जाएंगी। 11 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में वो भाग लेंगी। कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई जाएगी। आज के दिन सचिवालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 7वां वेतनमान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विभिन्न पे स्केल्स में 14% से ज्यादा इजाफा किया गया है और इसके बाद बेसिक पे में 2.57% का फायदा होगा। अब 4,750 से 7,440 की पे बैंड बढ़कर
5,200 से 20,200 हो गई है। वहीं 2,610 से 3,540 की पे बैंड बढ़कर 5,200 से 20,200 की हो गई है। नए वेतनमान के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर माह से दिया जाएगा और इस वेतनमान के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,700 और अधिकतम वेतन 2,18,600 रुपए होगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा में 16% HRA, बाकी शहरों में 8% अलाउंसेस में HRA और CCA तय कर दिए गए हैं। सातवें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कर्मचारियों में कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन के बाद सचिवालय कर्मचारी संघ और सचिवालय अधिकारी संघ ने 1 जनवरी 2016 से वेतनमान लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। वहीं वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने की बात कही। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कर्मचारी नेता लाभ हानि का अभी आकलन कर रहे हैं। सचिवालय में कर्मचारी नेता मीटिंग करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। और जो डेट सरकार ने तय करी है अक्टूबर 17, ये बहुत ही गलत चीज़ है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी है वो पिछले 2 साल से पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे और सरकार बार बार हमें आश्वस्त कर रही थी कि जो केंद्र में स्थिति है सेम केंद्र के मुताबिक यहाँ लागू किया जाएगा। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्तमान में पे कमीशन देने के बजाय सरकार जो कटौती कर रही है ये बिल्कुल गलत है। फाइनेंस के जो अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारी जो गलत ये कटौती की गई है इसको केंद्र के समान लागू कराने के प्रयास करेंगे। हमें जो विश्वास था वित्त विभाग पे, हमारी सरकार पर, वो उसके फलस्वरूप हमें वेतनमान नहीं मिला है। सातवें वेतनमान में हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करेंगे कि जो वित्त विभाग द्वारा जो कटौती की गई है इसके पक्ष में कोई जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई की जाए, नहीं तो कर्मचारियों में इसको लेकर भारी रोष व्याप्त है। आगे हमारी कार्यकारिणी के साथ इस मीटिंग की जाएगी, आगे हमारे फोरम के साथ मीटिंग की जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में भी पीएम मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी अपने श्रद्धा। आज पटेल चौक का ये प्रांगण जहां कण कण में छाया। आवास मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी एकता की दौड़ के लिए शुरू हो जाइए। एक है देश, एक है हम, इसी उद्घोष के साथ ढंग अलग है हर कश्ती का तूफान। एक है देश, एक है हम, भाषाओं के ठाठ अलग हैं लेकिन एक है सरगम। एक है देश, एक है हम। आप सभी सामने की ओर बढ़ना शुरू कीजिए एक एक करके। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस एकता की दौड़ को सफल विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। दीपक कर्माकर है, कर्णम मल्लेश्वरी है, सुरेश रैना है, सरदारा सिंह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को उड़ान देने के लिए एक नया आसमान दिया है। भारतवासियों, देश के कोने कोने तक विकास का प्रकाश पहुंचाया है। ये विश्वास दिलाया है कि कोई बाधा ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके, कोई सपना ऐसा। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं।
जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आवास मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश की एकता बनाए रखना हमारा दायित्व है और सरदार के कार्यों को याद करना हमारा फर्ज है। पटेल को याद करने के लिए ही एकता की दौड़ का आयोजन किया गया है। हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। सरदार साहब ने हमें जो देश दिया है उसकी एकता और अखंडितता 125 करोड़ देशवासियों का दायित्व है, 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए सरदार पटेल को हम उनका पुण्य स्मरण, देश की एकता के लिए उन्होंने जो भगीरथ कार्य किया है उसके साथ जोड़ करके करना चाहिए। कैसे उन्होंने देश को एक किया, हर पीढ़ी को पता होना चाहिए। और उसी बात को लेकर के आज 31 अक्टूबर सरदार साहब की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। और इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत बनाने का काम किया और हम एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। यूनिटी का यह कार्यक्रम है। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में हम केवल दौड़ेंगे ही नहीं, बल्कि दौड़ के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक मोड़ भी आएगा। और वह मोड़ आएगा तो इस सोच के साथ यह मोड़ आएगा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे भारत को एक भारत बनाया। अब हम लोगों के सामने लक्ष्य है कि कैसे हम एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन आज किया गया देश भर के अंदर और दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे और उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जब रन फॉर यूनिटी के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहां पर एकत्रित हुए और सभी ने देश की एकता के लिए और सरदार पटेल को याद करते हुए इस रन फॉर यूनिटी के आयोजन में हिस्सा लिया। देश के कोने कोने तक विकास का प्रकाश पहुंचाया है। ये विश्वास दिलाया है कि कोई बाधा ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके, कोई सपना ऐसा नहीं है जो भारत की पहुंच से परे हो, क्योंकि भारतीयों में वो जुनून है जिसमें जूझने की हिम्मत है, जीतने का हौसला है। आवास मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी एकता की दौड़ के लिए शुरू हो जाइए। एक है देश, एक है हम, इसी उद्घोष के साथ ढंग अलग है हर कश्ती का। राजधानी जयपुर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों, आम नागरिक, खिलाड़ी और राजनेता भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने एकता की शपथ दिलाने के बाद हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया, जो अमर जवान ज्योति से होते हुए स्टैच्यू सर्कल के लिए रवाना हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में भी अमर जवान ज्योति से स्टैच्यू सर्कल तक ये दौड़ आयोजित हुई। दौड़ के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने।
और यूनिटी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ गृह मंत्री हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे? देखो, सरदार पटेल का जन्मदिन है और सरदार पटेल ने जो इस देश को गिफ्ट दी है उसको युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। अंग्रेज़ों की होशियारी से देश को दो टुकड़े भी किया और स्थानीय जितने भी राजा घराने थे उनको कहा तुम्हारी मर्जी हो जो करो। इसका मतलब और तोड़ने की मंशा थी। सरदार पटेल के जुम्मे काम था देशी रियासतों से बात करना और उनका एकीकरण करना। 600 रियासतें, 600 रियासतें थी। इन्होंने प्यार से पुचकार से भी मिलाया और मैं मेवाड़ का रहने वाला हूँ। मुझे सौभाग्य है कि मेवाड़ के महाराणा ने सबसे पहले अपने राज्य को इस काम के लिए सम्मिलित किया और बाकी जो प्यार से नहीं माने उनको धमका करके भी किया, लेकिन वो इस काम में सफल हो गए और 600 रियासतों का एकीकरण होकर देश एक इकाई के रूप में आ गया। तो यूनिटी तो सबसे बड़ी ताकत है। केवल एक जम्मू कश्मीर का मामला था जो नेहरू जी के जुम्मे था, वो आज भी फोड़ा बना हुआ है, एक तरह से देश को चुनौती दे रहा हर दृष्टि से। तो मैं सोचता हूँ सरदार पटेल की सूझबूझ से इस देश को जो एकता में लाए, उसके उस जन्मदिन को हमने राष्ट्रीय एकता के पर्व के रूप में मनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया, आज सभी छोटे बड़े स्थानों पर रन फॉर यूनिटी की रैलियाँ चल रही, पूरे देश में गाँव में सब जगह। तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा संदेश देश के आने वाली पीढ़ी को जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जिनका कहना था कि पूरे देश को एक अच्छा संदेश जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना है वो साकार रूप लेती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। टोंक जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है और इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सुबह से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के 4500 से अधिक जवानों व अधिकारियों ने एक साथ देश की अखंडता व एकता को लेकर लगभग 4 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी एसके मलिक ने दौड़ को रवाना किया। देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज भरतपुर में रन फॉर रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस के जवान, स्कूली बच्चों सहित अनेकों संगठनों और विभागों के अधिकारियों ने दौड़ लगाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का परिचय दिया। मल्टीपर्पज स्कूल से शुरू हुई दौड़ पुलिस परेड ग्राउंड जाकर संपन्न हुई, जहां पुलिस जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत कर देश की अखंडता को नमन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज दौसा जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस एकता दौड़ में बेशक विधायक शंकर शर्मा, कलेक्टर नरेश शर्मा, एसपी योगेश यादव ने दौड़ के साथ कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत की और इससे पहले सभी ने कलेक्ट्रेट में हजारों लोगों को एक साथ एकता की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर के अमर जवान ज्योति से लेकर स्टैच्यू सर्किल तक इस दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों, आम नागरिकों, खिलाड़ियों और राजनेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह की गुनगुनी धूप और अमर जवान ज्योति जैसे पवित्र स्थल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जयपुर रन फॉर यूनिटी के जरिए उन्हें याद कर रहा था। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज के छात्र सहित आम नागरिक, खिलाड़ी और कई राजनेता भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने एकता की शपथ दिलाने के बाद हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया, जो अमर जवान ज्योति से होते हुए स्टैच्यू सर्कल के लिए रवाना हुई। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और उन्होंने जिस ढंग से पूरी रियासतों को एक किया और पूरे आज जो भारत का जो नक्शा देख रहे हैं उसमें उस महान व्यक्ति का हाथ है और इसी कारण से आज का दिन राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रधानमंत्री जी ने शुरू से जब से हमारी सरकार आई मना रहे हैं। और
राष्ट्रीय एकता के दिन सारे, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सभी एक तरह से एकजुट मिलकर के दौड़ें और देश में वास्तविक एकता के रूप में इसको मनाएं। आज उनकी जयंती पर, आज उनके दिन पर इस तरह की रन फॉर यूनिटी पूरे देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर करने का शुरू किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और इससे नेक काम पूरे देश में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना के लिए, एक समर्पण की भावना के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए इससे बड़ा कोई अनूठा उदाहरण नहीं हो सकता। इसमें हम सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है उसको लेकर पूरा राष्ट्र रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़े और मैं सभी जयपुरवासियों को आह्वान करना चाहूँगा कि सब एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र एकता का काम करें। दौड़ में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, सांसद रामचरण बोहरा, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मंत्री कालीचरण सराफ, मेयर अशोक लाहौटी, स्कूली बच्चे, खिलाड़ी और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और एकता का संदेश दिया। ये दौड़ जब स्टैचू सर्कल पहुंची तो लोगों में एकता दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे जो ये रैली हुई है बहुत ही अच्छी है। इसमें एकता के लिए की हुई है रन फॉर यूनिटी, ये बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया हमें। हम चौगाने स्टेडियम से वुशु के खिलाड़ी हैं ये सारे और ये यहाँ पे आए हुए हैं जो एक साथ दौड़ के बहुत अच्छा फील हुआ। बहरहाल एकता दिवस की ये शुरुआत लोगों में जागरूकता और एकता का संदेश देती है और आगे भी हर साल इसी तरह एकता दिवस के रूप में देश के उस लौह पुरुष को याद किया जाता रहेगा जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी देश की 600 रियासतों को एक कर हमें एक भारत दिया। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और चलिए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2017 की। आज देव ऊठनी एकादशी के धार्मिक मेला शुरू हो गया है और आज से पंचतीर्थ स्नान भी शुरू हुआ है। घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू है। कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर को होगा महास्नान। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2017 के तहत आज देव ऊठनी एकादशी से अब धार्मिक मेले का आगाज भी हो गया है। देश भर से साधु संत और श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। पंचतीर्थ स्नान का आज से आगाज हुआ है और उसमें वो शामिल होते हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कार्तिक पूर्णिमा यानी 4 नवंबर को महास्नान का आयोजन होगा। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिजीत, बात की जाए आज के दिन की तो आज के दिन से यहाँ पर जो धार्मिक मेला है उसका आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? तो बिल्कुल कार्तिक एकादशी के साथ ही तीर्थराज पुष्कर में धार्मिक मेले की औपचारिक शुरुआत हुई है और सुबह घाटों पर स्नान के साथ अब एक स्पिरिचुअल वॉक, आध्यात्मिक यात्रा जो है वो शुरू हुई है, जो पूरे पुष्कर की परिक्रमा लगाते हुए अब से कुछ ही देर बाद मेला मैदान में आकर विधिवत रूप से संपन्न होगी। इस आध्यात्मिक यात्रा को संसदीय सचिव सुरेश रावत ने रवाना किया है। वो खुद लगातार पैदल यात्रा में शामिल हैं। तमाम साधु संत, नागा साधु और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो इस पद यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं और लगातार जो है पुष्कर के आध्यात्मिक पवित्रता को इसके अंदर बना हुआ पूरा सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक जो है इस आध्यात्मिक यात्रा में दिख रही है, जहाँ विभिन्न संगठनों की ओर से जी सभी देवताओं की झलक है, समाजों की की झलक है। तो ये पुष्कर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसकी एक अनूठी मिसाल है, एक अनूठी छाप है जो यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ देर पहले ये आध्यात्मिक पद यात्रा ब्रह्मा मंदिर के सामने से गुजरी थी, जहाँ पर पुष्प वर्षा के साथ आध्यात्मिक यात्रा का अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। तो कुछ ही देर बाद मेला मैदान में आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होगी और कार्तिक एकादशी के साथ शुरू हुआ ये धार्मिक पर्व जो है पुष्कर मेले का, जहाँ बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में
हम पुष्कर के बाजारों में आध्यात्मिक पद यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में इस बात को बयां कर रही है कि हर कदम पर उसका अभिनंदन, उसका स्वागत हो रहा है। और जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इस आध्यात्मिक मेले का लुत्फ उठाने के लिए, पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए और जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए बड़े तावले हैं। और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि कार्तिक एकादशी के दिन ही देव दिवाली का पर्व जो है वो मनाया जाता है। अगले 5 दिनों तक सारे देवी देवता जो है वो तीर्थराज पुष्कर में विराजते हैं, धरती पर आते हैं और यहाँ पर आकर आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ये पर्व एकादशी से लेकर पूनम तक चलेगा और पूनम के दिन महास्नान होगा, शाही स्नान होगा, जिसकी शुरुआत जो है नागा साधु करेंगे। जी अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर तरह का रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे बात की जाए आध्यात्मिक की और धार्मिक मेले का भी आगाज यहाँ पर हो चुका है। उसके अलावा जो कला संस्कृति है उससे सराबोर नजर आ रहा है पुष्कर मेला। और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात अगली खबर की यहाँ करेंगे। बाड़मेर के चारण छात्रावास में सोमवार सवेरे आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आक्रोश सभा के बाद रैली निकाली गई, जो चारण छात्रावास से न्यायालय पथ, जिला कारागृह, पुलिस लाइन और विवेकानंद सर्कल से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जिले भर से आए विभिन्न समाज के लोगों ने सभी को संबोधित किया, जिसमें वक्ताओं ने बाखासर थाने में दर्ज मामले में निष्पक्ष और दबाव रहित जांच की मांग की। तो वहीं सभा के बाद अखिल भारतीय चारण महासभा ने अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। 1.5 साल बाद अब वो आदमी मरा है, तब उन्होंने कोशिश की कि इनको फंसा दिया जाए। 3 बार इंक्वायरी हो गई, तो आज 35 कौम इकट्ठी हुई है और 35 कौम की मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा गया तो जन आंदोलन होगा, जेल भरे जाएंगे और प्रशासन की जवाबदारी होगी, कानून व्यवस्था भी नहीं। जोधपुर में एक किशोर 23 अक्टूबर की सुबह से लापता है और साथ ही इस किशोर ने घर जाने से पहले एक चिट्ठी भी छोड़ी है, जिसमें उसने एक मजबूरी का हवाला बताते हुए लिखा है कि 4 साल बाद वो घर लौटेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तो उठ जा बेटा, उठ जा, उठा मेरा जे ऊंची कर नीचे तक क्या रख के देखा तो शिशुपाल है ही नहीं, गायब है। मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आओ फटाफट। ये उस माँ की गुहार है जो अपने जिगर के टुकड़े की तलाश पिछले 1 हफ्ते से कर रही है। जी हाँ, जोधपुर के BJS इलाके में रहने वाले अंचल सिंह सोढ़ा का बड़ा बेटा शिशुपाल 23 अक्टूबर से गायब है। एकदम चुपचाप और गुमसुम रहने वाला शिशुपाल घर छोड़ने से पहले एक चिट्ठी भी रख कर गया था, जिसमें उसने लिखा है कि वो मजबूरी में घर छोड़कर जा रहा है और 4 साल बाद वापस घर लौटेगा। इस बार घर छोड़ के मैं नहीं बेटा नहीं, अरे मम्मी कसम से गया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे को पढ़ना नहीं आता, ये पढ़ा पूरा। तो पापा मेरी बहुत मजबूरी है मम्मी पापा, आपका शिशुपाल घर छोड़ के जा रहा है, बस 4 साल बाद में आऊँगा, इतना ही लिखा, दूसरा कुछ नहीं, तो मेरा वादा है। वहीं दूसरी ओर शिशुपाल के पिता उसके गायब होने का कारण मौत का खेल यानी ब्लू व्हेल गेम को मान रहे हैं, क्योंकि अक्सर शिशुपाल अपने पिता से इस गेम के बारे में पूछता रहता था। मोबाइल गेम खेलता था, उसने 2 बार मेरे को ब्लू गेम के बारे में भी पूछा था, तो मैंने बोला था भी, मैं बोला बेटा ऐसा गेम नहीं देखने का, ये अच्छे गेम नहीं होते हैं। उसके बाद में भी मैंने एक बार अपना यूट्यूब की स्टोरी में भी देखा था, उसमें भी सर्च किया हुआ था, तब मैंने उसको बोला, मैं बोला बेटा मैं आपको ना बोला था फिर भी आपने ये क्यों खेला, तो बोला नहीं पापा मैं तो ऐसे ही जस्ट देख रहा था कि क्या होता है, इसलिए हमको भी डाउट होता है कि हो सकता है वो ब्लू गेम खेले। 1 हफ्ते से अपने बेटे को ढूंढ रहे इस परिवार को खाकी का साथ नहीं मिल रहा और पुलिस महकमा इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके कारण शिशुपाल के घर वाले भी अब टूटने लगे हैं। पुलिस ने हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए उतना तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली किया सीताराम जी वगैरह ने, लेकिन जिस प्रकार उनको करना चाहिए वैसी हेल्प इनको कभी भी उनको मिल नहीं रही है। अभी आज 8वां दिन है, हम लोग 23 तारीख से हमारे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप वाले बहुत एफर्ट लगा रहे, ढूंढ रहे हैं, सब अपना घर का काम छोड़ के भूखे प्यासे उधर उधर भाग रहे हैं। जो भी हमको संभव हुआ हम लोग नज़दीक वाले स्टेशन पाली, जयपुर, नागौर, ये हमने सर्च किया है, लेकिन अभी तक हमको कोई
मिला नहीं है। ये सब चीज़ें पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन हम लोग खुद कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इतनी कम उम्र में शिशुपाल की आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा, या फिर सच में शिशुपाल भी ब्लू व्हेल जैसे खतरनाक और जानलेवा गेम का शिकार हो गया। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ और सिर्फ चुप्पी है। जोधपुर से ईटीवी के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर समारोह। सीएम राज्य समारोह में शामिल होंगी। कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई जाएगी। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता सौरभ दस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, तैयारियां यहां पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंचेंगी और 11 बजे सचिवालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। महज 5 मिनट का कार्यक्रम है, लेकिन जिस प्रकार से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, इस लिहाज से आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह दौड़ का आयोजन किया गया और अब तमाम कार्यालयों में इस प्रकार की शपथ दिलाई जा रही है और सचिवालय में किस प्रकार का नजारा वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कर्मचारियों के पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एसीएस पवन कुमार गोयल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कार्मिक सचिव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सचिवालय कर्मचारियों के जो यूनियंस हैं तमाम वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री का सीएमआर से रवाना होने का कार्यक्रम है और 11 बजे ठीक मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगी और तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को देश की राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया था, इस लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस लिहाज से ही लोगों में उनके किए गए कार्य को याद दिलाना और राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की यहाँ पर शपथ जो है वो दिलाई जाएगी और यहाँ पर तमाम जो सचिवालय में बैठने वाले तमाम आईएएस अधिकारी इस शपथ में शामिल होंगे, साथ ही तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो दर्शकों को हम बता दें कि सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में पहुंचेंगी और जो कर्मचारी वहां पर हैं उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन सही ढंग से करने की शपथ दिलाई जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज।